हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरएक्स हैकर में। तो पिछली वीडियो में गाइस हम लोगों ने बात किया था कंप्यूटर कैसे काम करता है। हम लोगों ने दो पार्ट में उस वीडियो को डिवाइड किया था और मैंने आप लोगों को एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इस वीडियो में नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली नंबर्स कंप्यूटर के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। बट नंबर सिस्टम को गाइस स्टार्ट करने से पहले, यानी कि नंबर सिस्टम के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले गाइस कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कहा था गाइस आप लोगों से कि सीपीयू को मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट मुझे लगता है गाइस कि अगर मैं सीपीयू को सही से एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो गाइस आप लोग नंबर सिस्टम या फिर प्रोग्राम्स या फिर इंस्ट्रक्शंस या फिर जो मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी फॉर्म है, 0 and 1 फॉर्म क्या है, बिट्स बाइट्स क्या है, आप लोग उसे सही से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गाइस मुझे लगता है गाइस कि मुझे सीपीयू को सही से एक्सप्लेन करना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ पे एकदम डिटेल में मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ऐसा मैं इस सीपीयू को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट हाँ गाइस उतना मैं आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दूंगा जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं गाइस कि प्रोग्राम्स बेसिकली सीपीयू के अंदर बेसिकली सीपीयू का आर्किटेक्चर कैसा है। मैं इस वीडियो में गाइस आप लोगों को सीपीयू का आर्किटेक्चर को समझाऊंगा और ये बिट्स बाइट्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस 0 and 1 के फॉर्म में कैसे होते हैं, इन सबको गाइस मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए गाइस विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो पहले बात करते हैं गाइस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये है कंप्यूटर का एक ब्लॉक डायग्राम जो कि अब आप लोग को पता है ये बेसिकली क्या है। ये है आपका सीपीयू, ये है आपका रैम जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या फिर रैम, ठीक है। ये है आपका हार्ड डिस्क या फिर आप लोग कह सकते हैं एचडीडी। ये है आपका इनपुट डिवाइस और ये है आपका आउटपुट डिवाइस। और मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि हार्ड डिस्क के अंदर दो तरीके के फाइल्स सेव होते हैं, एक है आपका प्रोग्राम फाइल्स और एक है आपका डेटा फाइल्स। तो प्रोग्राम फाइल्स यानी कि आपके वो फाइल्स जो कि आपके एप्लीकेशंस है, यानी कि आपका एमएस ऑफिस का जो फुल पैकेज है, यानी कि पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या फिर आपका जो क्विक हिल या फिर एडोब का जो इलास्ट्रेटर, फोटोशॉप, ठीक है, ये सब हो गए आपके प्रोग्राम फाइल्स। और डेटा फाइल्स यानी कि उस प्रोग्राम का जो डेटा, यानी कि आपका .txt फाइल, .psd, .ill या फिर .ae जो आपके फाइल्स होते हैं या फिर .ppt, ये सब हो गए आपके डेटा फाइल्स। तो ये सब अब आप लोगों को पता है बेसिकली। तो अगर मैं बात करता हूँ गाइस कि कोई भी प्रोग्राम किस तरीके से कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होता है, मतलब किसी भी प्रोग्राम को कंप्यूटर किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, तो बिहाइंड द सीन्स क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है या फिर अगर हमें किसी प्रोग्राम को रन करना है या फिर ओपन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस प्रोग्राम का एक कॉपी चाहिए रैम के अंदर। मतलब एक कॉपी किसी भी प्रोग्राम का, मतलब मान लीजिए मैं किसी गेम को ओपन कर रहा हूँ तो उस गेम का एक कॉपी रैम में होना चाहिए। और जैसे ही उस गेम का एक कॉपी रैम के अंदर आता है, सीपीयू उसे स्टार्ट करता है फेच करना या फिर एग्जीक्यूट करना लाइन बाय लाइन। बट अब सवाल आता है गाइस कि सीपीयू के अंदर ऐसा क्या है जो इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, मतलब सीपीयू का बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है। तो देखिए सीपीयू के अंदर गाइस तीन चीज़ होता है, एक है आपका एएलयू, एक है आपका सीयू और एक है आपका रजिस्टर्स। तो पहले बात करते हैं गाइस एएलयू क्या है। तो एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये एक सर्किट है जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बेसिकली किस तरीके के प्रॉब्लम्स को? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स को। अरिथमेटिकल यानी कि आपके प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, मॉड, ये सब हो गए आपके अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स। और लॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी कि आपका ऑड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, एक्स नॉट ऑपरेशन, एक्स ऑड ऑपरेशन, ये सब हो गए आपके लॉजिकल ऑपरेशंस। तो एएलयू इन दो टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एक है आपके अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स और एक है आपके लॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इस सर्किट का यूज तब आता है जब कंप्यूटर को, यानी कि जब सीपीयू को किसी भी तरीके का ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तब एएलयू का यूज होता है। तो ये था एएलयू के बारे में। अब चलिए बात करते हैं गाइस सीयू क्या है। बट सीयू को गाइस एक्सप्लेन करने से पहले बात करते हैं रजिस्टर्स क्या है, क्योंकि गाइस सीयू एकदम लास्ट टॉपिक है सीपीयू का। तो पहले बात करते हैं ये रजिस्टर्स क्या है। तो देखिए रजिस्टर्स ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर का एक मेमोरी डिवाइस है रैम और हार्ड डिस्क, वैसे ही सीपीयू के अंदर का एक मेमोरी डिवाइस है, वो है आपका रजिस्टर्स। बस यही मेन कंसेप्ट है। चलिए बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो जैसे कि मैंने कहा गाइस कि रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर का एक मेमोरी डिवाइस है। तो बेसिकली रजिस्टर्स काम क्या करते हैं या फिर बेसिकली रजिस्टर्स है क्या? तो रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर का एक मेमोरी डिवाइस है जो कि बना है ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप से। तो अब सवाल आता है गाइस कि ये फ्लिप फ्लॉप क्या है।
देखिए फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक कंपोनेंट है, एक डिजिटल कंपोनेंट है जो कि 1 बिट को स्टोर करता है। ओके, तो अभी मैं बात करूंगा कि ये 1 बिट क्या है, बट अभी के लिए समझिए कि 1 बिट एक कुछ भी है, 1 बिट जस्ट कुछ भी। तो एक फ्लिप फ्लॉप आपका 1 बिट को स्टोर करता है। तो इस तरीके से अगर एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करेगा तो 8 फ्लिप फ्लॉप्स आपके 8 बिट को स्टोर करता है, और 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट है। ओके, तो इसीलिए रजिस्टर्स आपके 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। और सिर्फ 1 बाइट ही नहीं, कुछ रजिस्टर्स आपके मतलब अभी के जो रजिस्टर्स हैं वो आपके 2 बाइट, 3 बाइट या फिर 4 बाइट तक इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सवाल आता है गाइस कि ये इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो चलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं एकदम बेसिक से। तो मैंने आप लोगों से कहा था गाइस कि कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है, मतलब कंप्यूटर काम करता है 0 और 1 के फॉर्म में, यानी कि बाइनरी सिस्टम में। ओके, मतलब जितने भी सारे आपके डेटा है, फाइल्स है, एप्लीकेशंस है, गाना है या फिर गेम्स है, इमेजेस है, वीडियोस है, वो आपके कंप्यूटर में स्टोर होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। बट ये 0 और 1 फॉर्म क्या है, यानी कि ये बाइनरी सिस्टम क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था गाइस कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जाहिर सी बात है गाइस कि कंप्यूटर वोल्टेजेस और करंट के ऊपर काम करता है। और हमें ये भी पता है गाइस कि कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आते हैं और कभी कभी वोल्टेज बहुत कम आते हैं, मतलब कभी हाई वोल्टेज और कभी लो वोल्टेज। तो वोल्टेजेस का अपना अलग अलग वैल्यू होता है, मतलब कभी 200 वोल्टेज या फिर कभी 400 वोल्टेज, या फिर अगर वो हाई हो जाए तो वो 600, 800, और अगर वो कम हो तो वो 500 या फिर 300 या फिर 100 या फिर 0 कभी कभी इस तरीके वैल्यू में आते हैं। तो वो किस वैल्यू में आते हैं हमें इतना ध्यान नहीं देना है। इन द केस ऑफ कंप्यूटर हम लोग वोल्टेजेस को 0 और 1 के फॉर्म में लेते हैं, यानी कि अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो हम लोग उसे लेते हैं 1, और अगर वोल्टेज कम है तो हम लोग उसे लेते हैं 0। इसे आप लोग थोड़ा इस तरीके समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक बल्ब है, अगर वो बल्ब ऑन है तो वो है 1, और अगर वो बल्ब ऑफ है तो वो है 0। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज का नाम क्यों लिया, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये है आपका एक आईसी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट, या फिर आप लोग कह सकते हैं एक चिप। इस आईसी के 2 साइड में कुछ पिंस है, 8 पिंस है बेसिकली। एक साइड में 8 पिंस और एक साइड पे 8 पिंस इक्वल्स टू 16 पिंस। तो ये सब जो पिंस है ये बेसिकली यूज होते हैं वोल्टेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस तरीके से काम करता है, तो बेसिकली एक कंपोनेंट किसी वोल्टेज को लेता है और हो सकता है कि उस वोल्टेज को थोड़ा अपने पास स्टोर करे या फिर उस वोल्टेज को किसी और एक कंपोनेंट में सेंड कर दे। इस तरीके से बेसिकली सर्किट्स काम होते हैं। बट हम लोग इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि सर्किट्स किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग इसे सिंपल रखते हैं। तो देखिए ये 8 पिंस यानी कि ये 8 पिंस आपके वोल्टेजेस को सेंड करते हैं या फिर स्टोर करते हैं अपने अंदर। ओके, तो जाहिर सी बात है आपका एक पिन आपका एक वोल्टेज को स्टोर करेगा, मतलब 0 या फिर 1। इसी 0 और 1 को हम लोग कहते हैं एक बिट, यानी कि एक बिट इक्वल्स टू 0 या फिर 1। आप लोग ये समझिए। तो अगर एक पिन अगर आपका 0 या फिर 1, या फिर एक पिन अगर आपका एक बिट को स्टोर करता है यानी कि 0 और 1, तो 8 पिंस आपके 8 बिट को स्टोर करेगा जो कि है 1 बाइट। मान लीजिए कि आपके ये 8 पिंस साढ़े 0 वोल्टेजेस को स्टोर करता है, या फिर ये 8 पिंस 1 वोल्टेजेस को यानी कि हाई वोल्टेजेस को स्टोर करता है, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, यानी कि 0001, 1011 या फिर 0000, 1111। इस तरीके से आईसी वोल्टेजेस को स्टोर करता है अपने में। तो ये जो पैटर्न आप लोग देख रहे हैं, यानी कि ये 000111, मतलब ये जो आप लोग पैटर्न देख रहे हैं, ये जो आप लोग कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं 0 और 1 का, इसी कॉम्बिनेशंस को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। अब समझे कि इंस्ट्रक्शंस क्या है। इंस्ट्रक्शंस बेसिकली कुछ भी नहीं है, 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस है कंप्यूटर के अंदर का। तो हम लोग इसे क्यों कहते हैं इंस्ट्रक्शंस, चलिए बात करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने बल्ब के एग्जांपल को लेते हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा था गाइस कि एक बल्ब हो सकता है ऑन या फिर हो सकता है ऑफ, मतलब एक बल्ब आपके 2 तरीके की चीज़ों को डिफाइन कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि दूर कहीं पे एक बल्ब ऑन है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो दुकान खुला है, या फिर वो बल्ब ऑफ है तो इसका मतलब वो दुकान बंद है। तो ये तो सिंपल बात है, हम लोग डेली लाइफ में ये सब यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग एक बल्ब से या फिर एक चीज़ से हम लोग 2 चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक बल्ब से 2 चीज़ को डिफाइन करते हैं, तो 2 बल्ब से हम लोग कितने चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो हो सकता है
कि 2 बल्ब ऑन हो या फिर 2 बल्ब ऑफ हो या फिर एक बल्ब ऑन हो और या फिर एक बल्ब ऑफ हो, तो दोनों बल्ब से हम लोग 4 तरीके के कॉम्बिनेशंस को या फिर 4 तरीके की चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम लोग एक बल्ब से 2 चीज़ को डिफाइन करते हैं और अगर 2 बल्ब से हम लोग 4 चीज़ को डिफाइन करते हैं तो 3 बल्ब से हम लोग 8 चीज़ को डिफाइन करते हैं, कुछ इस तरीके से। और 4 बल्ब से हम लोग 16 कॉम्बिनेशंस को यानी कि 16 चीज़ों को डिफाइन करते हैं। तो इसी तरह अगर 5 से 6 से 7 से करते हैं और अगर 8 तक जाते हैं तो 8 बल्ब से हम लोग 256 कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं या फिर 256 चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस बल्ब को हटाकर इनके जगह पिंस को ले आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि अगर एक बल्ब 2 चीज़ को डिफाइन करता है यानी कि एक बिट को 0 और 1, अगर एक बल्ब 2 चीज़ को डिफाइन करता है तो एक पिन भी गारंटी 2 चीज़ को डिफाइन करेगा। तो इसी तरह अगर एक पिन 2 चीज़ को डिफाइन करेगा यानी कि 2 चीज़ को आउटपुट देगा तो 8 पिंस आपके 256 कमांड्स को एक्सेप्ट करेगा और इसी एक एक कॉम्बिनेशंस को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन। और सीपीयू इसी तरह काम करता है। बेसिकली सीपीयू 0 और 1 के फॉर्म में इस तरह काम करता है। मान लीजिए अगर सारे पिंस में हम लोग 0 वोल्टेज ऐड करते यानी कि 0 वोल्टेज दे देते हैं तो सीपीयू काम नहीं करेगा और अगर हम लोग सारे पिंस में 1 दे देते हैं तो सीपीयू काम करना स्टार्ट कर देगा। और इसी अलग अलग कॉम्बिनेशंस के ऊपर यानी कि अगर कभी सीपीयू कमांड लेता है 0 0 0 1 1 1 1 तो सीपीयू कुछ और तरीके से कमांड को एक्सेप्ट करेगा, मतलब किसी और तरीके से एक्ट करेगा। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शंस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक लास्ट टाइम के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कंप्यूटर कैसे काम करता है और इस बार सीपीयू को एकदम अपने में लेते हैं, मतलब सीपीयू के साथ हम लोग देखते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इंस्ट्रक्शंस क्या है अब हमें पता है। अगर हमें किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है या फिर रन करना है तो कैसे करेंगे अब हमें पता है। तो पहले तो उस प्रोग्राम को हार्ड डिस्क में रहना पड़ेगा और जैसे ही हम लोग डबल क्लिक करते हैं उस प्रोग्राम को या फिर किसी भी एप्लीकेशन को या फिर किसी भी गेम को डबल क्लिक करते हैं तो उस गेम का एक कॉपी हार्ड डिस्क से आता है रैम के अंदर। ओके, मतलब हार्ड डिस्क से वो रैम के अंदर आएगा और जैसे ही वो रैम के अंदर आएगा सीपीयू उसे स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूट करना लाइन बाय लाइन। अब किस तरह से लाइन बाय लाइन, मान लीजिए कि ये आपका उस प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शंस है और ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपके 0 और 1 के फॉर्म में है। तो मान लीजिए सीपीयू पहले लाइन को अपने में लेगा। अगर इस पहले लाइन के इंस्ट्रक्शन में किसी भी तरीके का अरिथमेटिकल या फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा तो एलयू उस काम को पहले परफॉर्म करेगा, या फिर अगर उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए रहेगा तो सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को पहले स्टोर करेगा अपने में। और वो स्टोर कहाँ होगा, रजिस्टर्स में। मैंने आप लोग कहा था गाइस कि रजिस्टर सीपीयू के अंदर का एक मेमोरी डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। ओके, तो अगर किसी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने को रहेगा तो वो रजिस्टर्स के अंदर स्टोर होगा और जब ये सारा इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब ये सारे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा सीपीयू एलयू और रजिस्टर्स के साथ, तो आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होगा और ये प्रोग्राम रैम से रिलीज हो जाएगा क्योंकि इस प्रोग्राम का काम खत्म हो गया, सारे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आई थिंक अब आप लोगों को समझ आया होगा कि इंस्ट्रक्शंस बिट बाइट क्या होते हैं। तो आई थिंक अब आप लोग को इतना कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा कि बेसिकली इंस्ट्रक्शंस बाइट्स बिट्स क्या होते हैं और कैसे सब कुछ इंटरनली काम होते हैं कंप्यूटर के अंदर में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करते समय। तब तक के लिए बाय।